वन सेकंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी जो क्वेश्चन हम बोर्ड में लिखा हुआ है वैल्यूएशन ऑफ शेयर का क्वेश्चन नंबर 25, ये बीकॉम सेकंड ईयर का लिया है। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का क्वेश्चन है, या वो जैसे आप लोग बोले कंपनी अकाउंट्स का भी पोर्शन होता है, ठीक है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। इसके पहले हम 24 तक बनाए हैं क्वेश्चन, 23 तक बनाए हैं। 24 छोटा क्वेश्चन छोड़ दिए, फिर 25 जो बड़ा क्वेश्चन उसको बना दे रहे हैं। आप लोग देखिए, सीखिए और आगे बनाने की कोशिश कीजिए। मेरे साथ बने रहिए। नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, पुराना है तो लाइक किया कीजिए। देखिए, गिवन बिलो इज द बैलेंस शीट ऑफ ए प्राइवेट लिमिटेड ने 31/3/2014 बैलेंस शीट दिया। क्या दिया है? शेयर कैपिटल दिया है, रिजर्व फंड दिया, स्टेटमेंट ऑफ पीएल में पिछले साल का प्रॉफिट 1,25,000, करंट जाएगा 7,90,000। ये सारा एसेट्स लायबिलिटी दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ लिखा था कंपनी एक्सपेक्ट टू मेंटेन सेम प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी। कंपनी क्या चाहता है कि हम लोग जैसे पहले प्रॉफिट कमा थे उसी कैपेसिटी में प्रॉफिट कमाएं और उसी तरह बना रहे। रेट ऑफ नॉर्मल रिटर्न, पिछले कई साल से नॉर्मल रिटर्न का रेट कितना है? नॉर्मल रिटर्न तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना होता है? 20%, ठीक है। और आपको बोला इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट दिया 13,000। तो इसमें वो 3 निकालना है, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर, ईएल वैल्यू ऑफ शेयर और फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर। 3 चीज़ निकालना है। तो पहले हम लोग क्या निकालेंगे? इंट्रिंसिक वैल्यू, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन मेरा होगा इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर, ये निकालना पड़ेगा, ठीक है। इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर, तो जैसे कि हम लोग जानते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? नेट एसेट निकालना पड़ेगा। तो यहाँ लिखा है गुडविल ऑफ द कंपनी वैल्यू 4 टाइम्स। तो चलिए पहले गुडविल को ही लिखते हैं, ठीक है। लिखते हैं कैलकुलेशन ऑफ नेट एसेट, कैलकुलेशन ऑफ नेट एसेट्स। पहले लिखते गुडविल। गुडविल क्या बोला? 4 टाइम्स ऑफ द बुक वैल्यू। आपका जो गुडविल बुक वैल्यू में दिया हुआ है इसका 4 टाइम्स कितना दिया? 85,000 दिया हुआ है। तो 85,000 को 4 टाइम्स ले लीजिए, कितना आएगा? 85,000 इंटू 4, तो आपको आ जाएगा 3,40,000, ठीक है। बाकी एसेट सबको लिखिए। बिल्डिंग आफ्टर डिप्रीशिएशन कितना है? 2,75,000, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे 2,75,000। फर्नीचर आफ्टर डिप्रीशिएशन कितना दिया? 4,000। फिर जैसे हम लोग जानते हैं इन्वेस्टमेंट आफ्टर फ्लक्चुएशन फंड, देखिए इन्वेस्टमेंट में आपको दिया हुआ है 3,20,000, फ्लक्चुएशन फंड 62 करके कितना है? 2,58,000। तो 2,58,000 आज लिए, ठीक है। इन्वेंटरीज कितना दिया? 8,50,000, ये लिख देंगे हम लोग, ठीक है। फिर ट्रेड रिसीवेबल प्रोविजन काटने के बाद कितना? 3,10,000। 3,10,000 और बैंक कितना? 51,000। तो ये सारा एसेट हो गया। देखिए, चाहते तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे यहाँ से बुक वैल्यू सबको लेंगे, ठीक है, और नीचे फिर इसको लेस करके दिखा देंगे। जैसे 50,000, 1,000, 62,000, 25,000 नीचे लेस करना है, ठीक है। हम क्या किए? नेट ले लिए वैल्यू, यहाँ पर जो काट के बगल में दिया उसी को ले लिए। 3,40,000, 2,75,000, 4,000, 2,58,000, 8,50,000, 3,10,000 और 51,000। तो आपको हो गया 20,88,000। इसमें हम लोग लेस करेंगे आउटसाइड लायबिलिटी। देखिए, प्रोविडेंट फंड कितना दिया? 15,000 और ट्रेड पेएबल 78,000। तो ये आपको नेक्स्ट प्लेस होगा 93,000। तो आ गया 19,95,000। ये हो गया नेट एसेट। क्या लिखेंगे? इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर, क्या फॉर्मूला था? नेट एसेट बाय नंबर ऑफ शेयर, ठीक है। तो नेट एसेट कितना हो गया? 19,55,000, ये है ना, सॉरी 19,95,000 बाई 75,000 शेयर। 75,000 शेयर कहाँ से लाए? देखिए यहाँ पर दिया हुआ है ना। तो डिवाइड बाई 75,000 कितना आ गया? 26.60, ठीक है। अब 19,95,000 माइनस, अब देखिए हम लोग करेंगे कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, है ना। कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर यील्ड वैल्यू ऑफ शेयर। यील्ड वैल्यू ऑफ शेयर के लिए क्या करना होगा? कैपिटल एम्प्लॉय का कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। तो देखिए फिर से हम लोग लिखेंगे, जैसे गुडविल कितना हो गया? 3,40,000, ठीक है। बिल्डिंग 2,75,000, फर्नीचर 4,000। इन्वेस्टमेंट को नहीं लेते क्योंकि इन्वेस्टमेंट नॉन ट्रेडिंग एसेट होता है, ट्रेडिंग एसेट नहीं होता, इसमें नहीं लेंगे।
इन्वेंटरीज कितना है 8,50,000, ट्रेड रिसेवेबल 3,10,000, बैंक तो 3,40,000, 2,75,000, 4,000, 8,50,000, 3,10,000 और 51,000, तो ये 18,30,000। इसमें लेस कर देंगे हम लोग प्रोविडेंट फंड 15,000 और ट्रेड पेबल 78,000, तो आपको हो गया 93,000। तो माइनस कर दीजिए, तो 17,37,000। अब देखिए यहाँ पर हटेगा नहीं है ना, नीचे दिखेगा नहीं आप लोगों को, तो हम क्वेश्चन को मिटा देते हैं। अब क्वेश्चन का काम नहीं है, सब तो हम लिख ही चुके हैं, तो क्वेश्चन के आंसर को मिटा देते हैं। अब क्वेश्चन का मेरे पास कोई यूज़ नहीं है, तो हम लोग यहाँ निकालेंगे यील्ड वैल्यू के लिए ना, यील्ड वैल्यू पर शेयर, तो यहाँ निकालेंगे परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, पहले लिख देंगे। तो पहले देखिए प्रॉफिट कितना दिया हुआ था 7,90,000। अब देखिए इसमें इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना चला हुआ है 13,000, तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 13,000 माइनस कर दीजिए, तो होगा प्रॉफिट होगा 7,77,000। तो यहाँ करेंगे प्रॉफिट बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100। प्रॉफिट कितना है 7,77,000, कैपिटल एम्प्लॉयड कितना निकले 17,37,000 इंटू 100, तो 7,77,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 17,37,000, तो आपका हो गया 44.73%, 44.73%। तो यील्ड वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट डिवाइडेड बाई रेट ऑफ नॉर्मल रिटर्न इनटू पेड अप वैल्यू पर शेयर। तो देखिए ये हो गया 44.73। नॉर्मल रिटर्न कितना दिया है 20% देखिए लिखा हुआ है, अब पेड अप वैल्यू दिया था 10 है ना, इंटू 10 डिवाइड बाई 20, तो आपका हो गया 22.366, ये आ गया। अब आपको बोला है फेयर वैल्यू, तो फेयर वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस यील्ड वैल्यू डिवाइडेड बाई 2। तो इंट्रिंसिक वैल्यू कितना निकला था 26.6, 26.60 और निकला 22.366 डिवाइडेड बाई 2, तो 26.60 प्लस 22.366 डिवाइडेड बाई 2, तो देंगे तो आ जाएगा 24.483, 24.48, ये आ गया फेयर वैल्यू। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं, आंसर तो देखे नहीं थे। ठीक है चलिए, तो ये जो ठीक से ये हो गया 26.60 पर शेयर है ना। तो ये हम आप लोग बना दिया 25 नंबर क्वेश्चन, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आप लोग देख रहे होंगे कि जितना भी टफ क्वेश्चन है पहले उसी को बना लेते हैं, इजी जब देखते नहीं बनता तभी बनाते हैं। तो इसमें जितना भी लंबा लंबा क्वेश्चन है आप सब 23 से ही चालू है। ठीक है, तो चलिए मेरे साथ बने रहिए और सीखते रहिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब